तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छी हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन अनबाउंड 2.0। ये है एपिसोड नंबर 25। लास्ट वीडियो में हमें हमारा 8वां जिम बैच मिल गया था। अब हमें विक्ट्री रोड पर जाना है और उसके बाद पोकेमॉन लीग में। तो पोकेमॉन लीग के लिए रास्ता है ग्यूरन टाउन में से। तो ये एक अच्छी बात है कि हम वहाँ पर फ्लाई कर जा सकते हैं। और आप ये क्रॉस मार्क देख सकते हो, यही है पोकेमॉन लीग और यहाँ पर है ग्यूरन टाउन। ओके, देखते हैं एक बार टाउन मैप में। तो हमें अब यहाँ पर से जाना कहाँ होगा। ओके, हमें यहाँ से राइट में जाना है और बीच में पानी दिख रहा था तो शायद हमें सर्फ करना होगा। बहुत अच्छे, शायद यही रास्ता होगा। लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी ट्रेनर के साथ बैटल नहीं करने वाला। हम बहुत ध्यान से चलेंगे, इतना ध्यान से कि मैं किसी को दिखने भी नहीं वाला। ओके, हमने उस ट्रेनर को भी स्किप कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ वाइल्ड पोकेमॉन परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी वाटर टाइप पोकेमॉन अपीयर होंगे और मैंने फर्स्ट पोजीशन पर स्विच किया था इंसिनेरोर को। अब हम स्विच कर लेते हैं लक्सरे को। एक बार हमें सुपर रिफल का भी तो यूज़ करना होगा। तो हमारे पास बहुत सारे सुपर रिफल है। ओके, 33 सुपर रिफल में भी इतना इनफ होगा। अब हमें बहुत ध्यान से इस ट्रेनर को भी स्किप करना है, इसलिए अब मैं थोड़ा स्लो चलने वाला हूँ। अगर मैं फास्ट चलता तो शायद वो ट्रेनर हमें देख लेता था। ओके, यहाँ पर भी एक ट्रेनर थी, हमने उसे स्किप कर दिया। यहाँ पर है एक फिशरमैन, लेकिन वहाँ पर कोई आइटम तो नहीं था। तो क्या यहाँ पर कुछ है? यहाँ पर एक आइटम है, हम उसे ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पर से रॉक क्लाइंब करके ऊपर जाओगे तो शायद वो ट्रेनर हमसे बैटल कर सकती है, तो मैं उसके साथ बैटल नहीं करने वाला। ओके, यहाँ पर तो रास्ता नहीं है, तो हम जाए कहाँ पर? शायद यहाँ पर। ओके, रिफल का यूज़ तो हमें करना ही होगा। ओके, बहुत धीरे। तो यहाँ पर है वाटरफॉल, शायद से हमें वाटरफॉल करना होगा। हमने वाटरफॉल भी कर लिया। देखते हैं इससे बात करके, शायद ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे दे। दिस प्लेट्यू मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द लॉन्ग क्लाइम अप टू विक्ट्री रोड। ओके, तो मैं ये सब हमें पता है। ओके, इसने हमें 10 मैक्स रिफल्स दे दिए, बहुत अच्छे। तो आप इससे बात ज़रूर करना। तो एक बार अपने पोकेमॉन हील कर लेते हैं। हमारे पार्टी में पूरे 6 पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है, वरना हमारे पास पहले जस्ट 5 ही पोकेमॉन थे। ओके, चलते हैं अब विक्ट्री रोड पर। इस बोर्ड को एक बार पढ़ लेते हैं। विक्ट्री एंशिएंट ग्यूरन टाउन है, यहाँ से लेफ्ट, और पोकेमॉन लीग है सीधा। देखते हैं इस ऑफिसर से बात करके। ओनली दोज हु हैव एक्वायर्ड ऑल द 8 जिम बैजेस। तो क्या हमारे पास जस्ट एक ही बैच है? हमारे पास भी तो पूरे 8 जिम बैजेस हैं। ओके, इसने हमें यहाँ पर से जाने के लिए रास्ता दे दिया, लेकिन देखते हैं फिर भी यहाँ पर कोई आइटम है या ऐसा कुछ। यहाँ पर इतने सारे ग्रास क्यों है कटिंग के लिए? शायद कोई आइटम होगा। नहीं, यहाँ पर है एक टीएम, जो कि अब हम ले लेंगे। एक TM59 ड्रैगन पल्स, ये एक बहुत अच्छा ड्रैगन टाइप मूव है। तो हम पोकेमॉन लीग में जाने से पहले उसे अपने गार्चॉम्प को सिखा देंगे। अब यहाँ पर आएंगे बहुत सारे ट्रेनर्स। तो कोई भी गेम हो, उसमें पोकेमॉन लीग में जाने से पहले आता है विक्ट्री रोड, और विक्ट्री रोड पर बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं। हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ट्रेनर्स होते हैं। बहुत अच्छे। लक्सरे ने उसे जस्ट एक ही वोल्ट टैकल में फेंट कर दिया। ओके, क्या मैं स्विच करूं? मैं स्विच करके वर्ल्ड रेन को निकालता हूं, क्योंकि हमारे लक्सरे की HP 90% कम हो गई है। ओके, अब मैं इस पर यूज़ करता हूं एवलांच का। तो इसने ग्रास टाइप मूव का यूज़ किया और क्रिटिकल हिट लगने की वजह से उसने एक ही बार में हमारे वर्ल्ड रेन को फेंट कर दिया। और आपको अगर पता नहीं होगा कि विक्ट्री रोड पर जितने भी ट्रेनर्स आते हैं वो सच में बहुत पावरफुल होते हैं। देखते हैं लास्ट वाला कौन सा है। गार्चॉम्प सीख रहा है आउटरेज। ओके, मैं फायर फैंग को हटा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास फायर टाइप पोकेमॉन है इंसिनेरोर, एक बुफेलॉन्ट, एक नॉर्मल टाइप। ओके, इसे भी मैं फ्लेयर ब्लेड से देता हूँ।
नहीं, उसने शायद से कोई रॉक टाइप मूव का यूज़ किया या नॉर्मल टाइप। अब इसे फेंट कर देगा लुकारियो। मैं इसे देता हूँ क्लोज कॉम्बैट। बहुत अच्छे। हमें फिर से जाना होगा पोकेमॉन सेंटर। लुकारियो लेवल 67। तो आपने इन सभी ट्रेनर्स की पावर को तो देख लिया। हमने जस्ट एक ही ट्रेनर के साथ बैटल की और उसने हमारे 2 पोकेमॉन को फेंट कर दिया। ओके, एक को ही फेंट कर दिया और लक्सरे का उसने 90% HP कम कर दिया था और उसने इंसिनरोर को भी फेंट कर दिया था। मैं ये भूल गया। क्या हम यहाँ पर ट्रेनर्स को अवॉइड कर सकते हैं? ओके, फिर भी देखेंगे। विक्ट्री रोड पर हम कुछ ही ट्रेनर्स को स्किप कर पाएंगे, वरना हमें सभी ट्रेनर के साथ बैटल करनी ही होगी। देखते हैं कि हम इसे स्किप कर पाएंगे, इसलिए अब मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ। ओके, तुम वहाँ पर देखो, मुझे तुमसे बैटल नहीं करनी। लेकिन नहीं, इसने हमें देख लिया। इसके पास है 3 पोकेमॉन। तो उसकी एबिलिटी मोल्ड ब्रेकर है। लक्सरे ने उसका अटैकिंग पावर कम कर दिया। अब मैं निकालता हूँ वर्लरेन को। ओके, ड्रैगन डांस। ओके, हेक्सोरस एक फाइटिंग टाइप भी है। फाइटिंग और ड्रैगन है उसकी टाइपिंग, लेकिन ब्लिजर्ड की वजह से वो फेंट हो गया। ओके, डक्ट्रियो मैं स्विच नहीं करने वाला। ये ग्राउंड टाइप है और ये अलोलन डक्ट्रियो है, तो शायद इसकी टाइपिंग है स्टील और ग्राउंड। ओके, लास्ट है राइपीरियर। ओके, राइपीरियर की तो स्पीड बहुत कम होती है। राइपीरियर की टाइपिंग भी बहुत यूनिक होती है, रॉक और ग्राउंड। ओके, हमने इस ट्रेनर को भी हरा दिया। तो आप देख सकते हो ये कौन रुका है। शायद से वो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर लॉग है उनका नाम। ओके, यही है विक्ट्री रोड। ऐश, अर्थर जस्ट रिलेट द गुड न्यूज़ टू मी। थैंक गुडनेस यू आर स्टिल इन वन पीस। थैंक यू, हमें पूरे 8 जिम बैच मिल गए। तो हम पोकेमॉन लीग में जा रहे हैं। हमने एक्लव को भी हरा दिया। फॉर नाउ यू जस्ट वरिंग अबाउट दैट एम्प्टी सीट मेड फॉर द चैम्पियन। तो वो सीट हमारे लिए ही है। सो हेयर आई थिंक दिस में बी यूजफुल टू यू। ओके, ब्लू शार्ड हमारे किस काम में आने वाली है? 2 रेड शार्ड्स, 2 ग्रीन, 2 येलो। ओके, शायद से हम इसकी मदद से हम अपने पोकेमॉन को कोई मूव सिखा सकते हैं, लेकिन पहले से ही हमारे पोकेमॉन के सभी मूव्स अच्छे हैं, तो मैं इनका यूज़ तो नहीं करने वाला। तो प्रोफेसर लॉग आप चले गए। क्या हमारे पोकेमॉन हील हैं? ओके, मैं कुछ हीलिंग आइटम्स का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, हाइपर पोशन हमारे पास है 22। मैं एक हाइपर पोशन की मदद से अपने वर्लरेन को हील कर लेता हूँ। और पोकेमॉन लीग में जाने से पहले हमें हीलिंग आइटम्स खरीदने होंगे, और आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। हमारे पास है 1,84,640। तो हम हीलिंग आइटम्स ना खरीदे तो भी अच्छा होगा। मैंने अभी अपने पोकेमॉन को हील किया और यहाँ पर है चैंसी। देखते हैं एक बार राइट में। ओके, हमें यहाँ पर नहीं जाना था शायद। ओके, चलते हैं। तो इस ट्रेनर ने हमें पहले ही देख लिया। तो ये बात कंफर्म है कि विक्ट्री रोड पर सच में बहुत सारे ट्रेनर्स आते हैं। हमें अब सभी के साथ बैटल करनी होगी। मैं फिर भी 100% तो हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं सभी पोकेमॉन को स्किप करूँ, सभी ट्रेनर्स को स्किप करूँ। ओके, थंडर किक। थंडर किक तो एक इलेक्ट्रिक टाइप मूव होना चाहिए, तो वो इंसिनरोर पर सुपर इफेक्टिव कैसे हो गया? ओके, शेलगॉन आ रहा है। शेलगॉन को तो हम बहुत इजीली हरा देंगे, जस्ट एक ही आउटरीच का यूज़ करना है। ओके, एक हॉन्डेज, एक स्टील और घोस्ट टाइप, तो इस पर ये सुपर इफेक्टिव नहीं है। ओके, हमारा इंसिनरोर कंफ्यूज हो गया। ओके, क्या हमें स्विच करना चाहिए? मैं
स्विच कर लेता हूँ। ये घोस्ट टाइप है तो डार्क टाइप मूव भी इस पर सुपर इफेक्टिव होंगे। बहुत अच्छे। ओके, लास्ट है एक ग्रास टाइप। मैं बिना स्विच किए क्रंच का यूज़ करता हूँ। ओके, तो अब वो सोलर बीम का यूज़ करने वाला है। तो एमंग अस का डिज़ाइन तो उतना कुछ खास नहीं है और उसके टाइपिंग भी जस्ट सिंगल मिली है, या वो एक पॉइजन टाइप भी है, पॉइजन और ग्रास शायद से। तो यहाँ पर चैंसी थी, तुम हमारे पोकेमॉन को हील कर दो। ओके, अब हमें यहाँ पर सर्व करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स मिलने वाले हैं हमें। ड्रैगन स्केल की मदद से हम अपने सीड्रा को किंड्रा में इवॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप कहाँ पर जाएं? ओके, यहाँ पर एक रास्ता है लेकिन हम वहाँ पर तो नहीं जा सकते। आप देख सकते हो यह रास्ता पूरी तरह से बंद है। तो हम कहाँ पर जाएं? ओके, फिर भी देखते हैं। नहीं, यहाँ पर तो रास्ता बंद है। क्या हमें यहाँ से जाना होगा? नहीं, यहाँ पर तो रास्ता नहीं है। हमने राइट में भी एक बार चेक किया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर है रास्ता, शायद हमें सर्व करना होगा। ओके, एक बार यहाँ पर वाटरफॉल का यूज़ करके देखते हैं। ओके, शायद अब हम करेक्ट रास्ते पर ही चल रहे हैं। ओके, मैंने उस ट्रेनर को स्किप कर दिया। क्या हम इस ट्रेनर को भी स्किप कर लें? ओके, अब हमें शायद से यहाँ पर कोई पज़ल को सॉल्व करना होगा। तो विक्ट्री रोड पर भी बहुत सारे पज़ल्स आते हैं। ओके, इस बोल्डर को शायद हमें नीचे ले जाना होगा। वहाँ पर एक ट्रेनर है, तो क्या हमें उस ट्रेनर के साथ बैटल करनी चाहिए या हम उसे स्किप कर दें? ओके, मैं उसके साथ बैटल नहीं करने वाला, इसलिए मैं बहुत ध्यान से चलूँगा अभी। ओके, बहुत अच्छे। ओके, नहीं, मैंने इस पज़ल को थोड़ा गलत सॉल्व कर दिया, इसलिए हमें फिर से पीछे जाना होगा। ओके, ये रीसेट हो गई। बहुत अच्छे। तो मैं इन दोनों ट्रेनर्स को पहले हरा देता हूँ, वरना हम इस पज़ल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं इसे देता हूँ डायरेक्ट वोल्ट टैकल। इसकी टाइपिंग है आइस और फाइटिंग। ओके, नेक्स्ट है कॉनकेल्डर। इसकी टाइपिंग है रॉक और फाइटिंग। ओके, सुपर पावर एक बहुत पावरफुल फाइटिंग टाइप अटैक था और उसने एक ही बार में हमारे लक्सरे को फेंट कर दिया। ओके, तो अब मैं किसे निकालूँ? ओके, मैं निकालता हूँ लुकारियो को। ओके, क्लोज कॉम्बैट। लुकारियो पर फाइटिंग टाइप सुपर इफेक्टिव है उसकी स्टील टाइपिंग की वजह से। ओके, पिंसर के लिए हम निकालेंगे इंसिनरोर को। मैं इसे एक ही बार में फेंट कर देता हूँ, जस्ट एक फ्लेयर ब्लिट्स में। नहीं, शायद वही हमें फेंट कर देगा। नहीं, क्योंकि सुपर पावर का अटैक तो मैंने आपको बताया था 120। तो क्या अब हमारा इंसिनरोर रिकॉइल डैमेज की वजह से फेंट हो जाएगा? हाँ, जैसा कि मैंने कहा। ओके, अब निकालते हैं वर्ल्ड्रेन को। ओके, एक हेराक्रॉस। ओके, तो ये एक फाइटिंग टाइप है, बग और फाइटिंग। मैं इस बार यूज़ करता हूँ सर्फ का। मेगाहॉर्न एक बग टाइप अटैक है। बहुत अच्छे। तो हमारे पोकेमॉन तो हील नहीं हैं, तो मैं क्या करूँ? हमें अब इस ट्रेनर के साथ भी बैटल करनी होगी। उससे पहले मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। तो गाइज, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। मैंने एस्केप रोप का यूज़ किया था, तब मैं बाहर पहुँचा। मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को स्किप भी कर दिया। तो ये सच में बहुत हार्ड था क्योंकि हमारे 2 पोकेमॉन फेंट हो गए थे, इसलिए मैं गया था पोकेमॉन सेंटर। अब मैं बहुत ध्यान से खेलने वाला हूँ। मैं यूज़ करता हूँ क्रंच का। ये एक साइकिक टाइप है, तो इस पर डार्क टाइप सुपर इफेक्टिव होंगे। ओके, फिर से क्रंच।
लुकारियो लेवल 68। ओके, चलते हैं अब नीचे। तो अब हमें उस बोल्डर को इस प्लेट पर रखना होगा। तो अब लेकर आते हैं उस बोल्डर को। ओके, अब मैं इस बोल्डर को बहुत ध्यान से ले जाऊंगा, वरना हमारी एक छोटी सी गलती, हमें इसे फिर से सॉल्व करना होगा जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ओके ओके, अब मैं इसे बीच में लेकर आ गया, बहुत अच्छे। अब यहाँ से लेफ्ट। तो कोई भी गेम हो, विक्ट्री रोड पर ऐसे बोल्डर वाले पजल तो आते ही हैं। मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं, तो हर विक्ट्री रोड से पहले, पोकेमॉन लीग से पहले विक्ट्री रोड में हमें ऐसे पजल सॉल्व करने ही पड़ते हैं। हमने उस पजल को सॉल्व कर दिया। शायद से अब कोई रूट ओपन हुआ होगा या ऐसा कुछ, और पहले वहाँ पर एक रास्ता ओपन नहीं था, शायद वो ओपन हो गया होगा, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओके, जो यहीं से था, आप देख सकते हो। अब ये रास्ता ओपन हो गया है, तो चलते हैं अब इस सीढ़ी के ऊपर। ये है सेकंड फ्लोर। ओके, यहाँ पर भी बहुत सारे रास्ते हैं। वहाँ पर एक ट्रेनर है, तो मैं उसके साथ बैटल तो नहीं करने वाला। तो हम विक्ट्री रोड के बाहर पहुँच गए। तो क्या और हमें ऊपर जाना होगा? तो यहाँ पर एक और पज़ल है, हमें अब इस पज़ल को भी सॉल्व करना है। हम हर आइटम को ले लेंगे, क्योंकि हमें इलाइट 4 के मेंबर से बैटल करने के लिए बहुत सारे हीलिंग आइटम्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, मैं उन ट्रेनर के साथ बैटल नहीं करने वाला। तो ये जगह कुछ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ओके, देखते हैं। फिर भी हमें इस पज़ल को सॉल्व करना ही होगा। इसे सॉल्व किए बिना हम इलाइट 4 के मेंबर से बैटल नहीं कर पाएंगे। ओके, रिफल का यूज़ तो मैं फ़िलहाल करने ही वाला हूँ। ओके, अब ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है, क्योंकि इन दोनों ट्रेनर ने हमें देख लिया, और ये दोनों ही शायद से फेरी टाइप हैं। ओके, मैं वोल्ट टैकल का यूज़ करता हूँ। क्या हम स्विच करें पोकेमॉन? ओके, वोल्ट टैकल का यूज़ वीकली टफ पर, और मैं सर्पीरियर के साथ स्विच करता हूँ वर्ल्डरेन को। हमें अब दोनों ही पोकेमॉन को स्विच करना होगा। ओके, वर्ल्डरेन, क्योंकि लक्सरे का 90% HP कम हो गया है, इसलिए। ओके, मैंने दोनों ही पोकेमॉन को स्विच कर लिया। सोलर बीम एक ग्रास टाइप अटैक। अब सबसे पहले हमें उस ल्यूरेंटिस पोकेमॉन को फेंट करना होगा। ओके, मीटियोर मैश। नहीं, उसने हमारे अटैक को भी डॉज कर लिया। देखते हैं क्या ब्लिजर्ड की वजह से वो फेंट हो जाएगा। ओके, वीकली टफ तो फ्रीज हो गया। ओके, सोलर ब्लेड, लेकिन उसने अटैक किया था लुकारियो पर, इस वजह से उसे ज़्यादा असर नहीं हुआ स्टील टाइपिंग की वजह से। तो ल्यूरेंटिस से ग्रास और फेरी टाइप है। जैसा कि मैंने कहा, ब्लिजर्ड उस पर सुपर इफेक्टिव था। गारचॉम्प लेवल 70। तो ये भी एक ग्रास और फेरी टाइप है, और इनके पोकेमॉन तो उतने कुछ पावरफुल नहीं थे। और सनफ्लोरा का तो डिफेंस बहुत कम होता है। ओके, लेकिन वो 1 HP पर बच गया। ओके, अब मैं कोई भी अटैक करूँ, वो इस बार फेंट हो जाएगा। तो अब मैं बहुत ध्यान से चलूँगा। अब मैं किसी भी ट्रेनर के साथ बैटल नहीं करने वाला, इसलिए अब हम बहुत ध्यान से चलेंगे। यहाँ पर एक आइटम है, तो आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक ड्रैगन फैंग। हम अपने गारचॉम्प को ड्रैगन फैंग होल्ड नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसके पास उसका मेगा स्टोन है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा धीरे चलने वाला हूँ, क्योंकि हमें उस ट्रेनर को स्किप करना है। ओके, बहुत ध्यान से उसे स्किप करना होगा।
ओके, हमने उसे स्किप कर दिया। अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर तो रास्ता नहीं है, शायद हमें घूम कर जाना होगा। यहाँ पर हमें जस्ट ज़ाइग्रेड का एक सेल मिला और कुछ नहीं, तो यहाँ पर आकर हमारा जस्ट टाइम वेस्ट हुआ। ओके, जो भी हो, एक और बार हम फिर से फास्ट ही चलेंगे। क्या यहाँ से है रास्ता? नहीं। ओके, फाइनली हमने शायद इस पजल को सॉल्व कर ही दिया है, आप देख सकते हो। तो यह है 3rd फ्लोर। ओके, यहाँ पर एक ड्यूल बैटल आने वाली है, लेकिन मैं बैटल तो नहीं करने वाला, लेकिन हमें मजबूरन उनसे बैटल तो करना ही होगा। ओके, कर लो हमसे बैटल। ओके, इनके पास तो है 4 पोकेमॉन, एक ग्रास और इलेक्ट्रिक टाइप। तो हमारे भी तो पोकेमॉन ग्रास और इलेक्ट्रिक टाइप ही हैं। ओके, अब मैं शायद स्विच करने वाला हूँ। ओके, इंसिनेरोर और गारचॉम्प। ओके, मुझे पोकेमॉन स्विच करना था। और इलेक्ट्रॉस का अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है सच में। और सिमिसेक भी एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। ओके, मैं उस ग्रास टाइप को तो एक ही बार में फेंट करने वाला हूँ और मैं ब्लिजर्ड का यूज़ करता हूँ। तो सिमिसेक ने हमारे अटैक को डॉज कर लिया, लेकिन वो जस्ट एक फ्लेयर ब्लिट्स में फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। लक्सरे लेवल 69। ओके, वाइल्ड चार्ज। तो क्या हम अपने पोकेमॉन को हील कर ले? मैं अपने इंसिनेरोर को फेंट नहीं होने दूंगा। ओके, कहाँ पर है हीलिंग आइटम्स? या मैं रिस्क ले लूँ? मैं रिस्क ले लेता हूँ। ओके, ब्लिजर्ड। तो चैटोड का स्पीड इतनी कैसे हो गई? वो तो जस्ट अपने फर्स्ट एवोल्यूशन में है, फिर भी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। हमारा वर्ल्डरेन भी फेंट हो गया। ओके, कोई बात नहीं, मैंने रिवाइव खरीद लिए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने पोकेमॉन को रिवाइव कर लेंगे। ओके, लीफ स्टॉर्म और ड्रैगन क्लॉ। बहुत अच्छे। तो देखते हैं हमें और कितने ट्रेनर्स के साथ बैटल करनी होगी। ओके, लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ है। ओके, फिर से लीफ स्टॉर्म और ड्रैगन क्लॉ। ये एक वाटर और बग टाइप पोकेमॉन है। ओके, लीच फैंग एक बग टाइप अटैक था। तो मैं गारचॉम्प को मेगा इवॉल्व करता हूँ और ड्रैगन रश। लीफ ब्लेड और मैंने यूज़ किया था ड्रैगन रश का। बहुत अच्छे। ओके, चलते हैं अब और आगे। यहाँ पर एक आइटम है, तो आप इसकी लोकेशन को याद रखना। यह है एक नगेट। तो यहाँ पर 2 रास्ते हैं। ओके, हम ऊपर वाले रास्ते पर चलेंगे। तो विक्ट्री रोड सड़क में कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग होता है। अब हम चलेंगे यहाँ से लेफ्ट में। ओके, यहाँ पर एक ट्रेनर है, हमने उसे स्किप कर दिया। बहुत अच्छे। लेकिन शायद हम इस ट्रेनर को स्किप नहीं कर पाएंगे और हमें अपने पोकेमॉन को तो हील करना ही है। ओके, कहाँ पर है रिवाइव? हमें रिवाइव का भी यूज़ करना होगा और मैक्स हाइपर पोशन का भी। मैंने ज़्यादा हीलिंग आइटम्स तो नहीं खरीदे थे, लेकिन पोकेमॉन लीग में जाने से पहले हम बहुत सारे हीलिंग आइटम्स खरीद लेंगे। ओके ओके, इंसिनेरोर और वर्ल्डरेन को मैं बाद में रिवाइव कर लूँगा। हमें अब इस ट्रेनर के साथ तो बैटल करनी ही होगी, क्योंकि इसने रास्ते को ब्लॉक ही कर दिया है। तो ये एक आइस टाइप है, तो शायद मैं स्विच करने वाला हूँ, लेकिन मैं वोल्ट स्विच का यूज़ करूँगा। बहुत अच्छे। अब मैं निकालता हूँ लुकारियो को, क्योंकि आइस टाइप पर फाइटिंग टाइप सुपर इफेक्टिव होते हैं।
मैं यूज़ करता हूँ मीटियोर मैश का एक बहुत अच्छा स्टील टाइप मूव, और मीटियोर मैश की वजह से पोकेमॉन का अटैकिंग पावर भी बढ़ जाता है। ओके, फिर से मीटियोर मैश, लेकिन एवलक का डिफेंस बहुत ज़्यादा है, ये फेंट नहीं हुआ। तो उसकी आईसी बॉडी है, इस वजह से वो थोड़ा हील हो गया। लुकारियो लेवल 69। ओके, नेक्स्ट आ रहा है बेयरटिक, तो मैं स्विच करके निकालता हूँ लक्सरे को। लक्सरे ने इसका अटैकिंग पावर कम कर दिया। डायरेक्ट मैं यूज़ करता हूँ वोल्ट टैकल का, बहुत अच्छे। ओके, इस बार वोल्ट स्विच, लेकिन नहीं, शायद हमारा लक्सरे फेंट हो जाएगा। ओके, जैसा कि मैंने कहा। अब निकालते हैं लुकारियो को, तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ओके, ऑरा स्पीयर, तो बेयरटिक की स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए उसने हमारे लुकारियो को फेंट कर दिया। ओके, अब निकालते हैं सरपीरियर को। ओके, लीफ स्टॉर्म। ओके, एक्वा जेट इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है। तो लास्ट पोकेमॉन कौन सा होगा। ओके, ब्लिसी, मैं इस पर यूज़ करता हूँ लीफ स्टॉर्म का। तो ब्लिसी का भी डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है, आप देख सकते हो इसका डिफेंस कितना ज़्यादा है। ओके, अब मैं स्विच करके कोई दूसरे पोकेमॉन को निकालता हूँ। हम निकालेंगे गार्चॉम्प को। ओके, सॉफ्ट बॉइल्ड। सॉफ्ट बॉइल्ड की वजह से ये हमारा बहुत टाइम वेस्ट करने वाली है, इसलिए मैं मेगा इवॉल्व करता हूँ और देखते हैं ड्रैगन क्लॉ का इस पर असर होगा या नहीं। ओके, ये फेरी टाइप नहीं है। गार्चॉम्प ने उसे जस्ट एक ही ड्रैगन क्लॉ में फेंट कर दिया। ओके, चलते हैं ऊपर। ओके, मैं इस ट्रेनर के साथ तो बैटल नहीं करने वाला, या हमें उसके साथ बैटल करनी ही होगी। हमें मिल गया यहाँ पर एक लाइफ ऑर्ब। ओके, मैं इसे स्किप करने का 100% ट्राई करूँगा। ओके, मैं तुम्हारे साथ बैटल तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब हमें बैटल करनी ही होगी। ओके, एक हिप्पाउडॉन, और ये शायद से एक शाइनी हिप्पाउडॉन है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये ब्लैक कलर का है। ओके, लीफ स्टॉर्म, नहीं, हमारा अटैक मिस हो गया। इस बार लीफ ब्लेड। मैं पहले इसे हील करता हूँ, क्योंकि ये पैरालाइज है तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। देखते हैं क्या ये एक लीफ ब्लेड में फेंट हो जाएगा, क्योंकि हिप्पाउडॉन का भी डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि मैंने कहा। ओके, और ये ऊपर से अपने आप को हील कर रहा है, बहुत अच्छे, क्रिटिकल हिट लग गया। एक स्काउटलैंड, एक नॉर्मल टाइप, हम फिर से लीफ ब्लेड का ही यूज़ करेंगे। ओके, रेलिकेट एक किस टाइप का अटैक था ये मुझे भी पता नहीं है। अब हमारा लास्ट पोकेमॉन बचा है गार्चॉम्प। ओके, मेगा इवॉल्व और ड्रैगन क्लॉ। ओके, इसने फेरी टाइप अटैक का यूज़ किया। क्या हमें अपने पोकेमॉन को हील करना चाहिए। हमारे पास शायद से मैक्स रिवाइव है, जो कि मुझे कहीं पर मिला था। ओके, मैं मैक्स रिवाइव की मदद से अपने लुकारियो को हील कर लेता हूँ। ओके, प्लेयर ऑफ, हमारा गार्चॉम्प फेंट हो गया। अब इसे लुकारियो फेंट कर देगा। ओके, मैं इसे देता हूँ ऑरा स्पीयर। बहुत अच्छे, देखते हैं लास्ट वाला कौन सा है। ओके, एक लाइकेन रॉक, मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ क्लोज कॉम्बैक्ट का। ओके, हमारा पोकेमॉन 6 HP पर बच गया।
लेकिन ये फेंट नहीं हुआ। तो और हमें कितने ट्रेनर्स के साथ बैटल करनी होगी। ओके, तो अब ये एक ड्यूअल बैटल है। हमारे पोकेमॉन भी हील नहीं है। मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर कर आता हूँ। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ। अब हमें इनके साथ भी बैटल करनी होगी। तो अब ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है। इनके पास है पूरे 6 पोकेमॉन। ये दोनों ही पोकेमॉन जोटो रीजन के स्टार्टर हैं। मैंने अपने सभी पोकेमॉन को लेवल 72 का कर दिया है। सभी पोकेमॉन हैं इक्वल लेवल के। लक्सरे ने दोनों का ही अटैकिंग पावर कम कर दिया। ओके, मैं फ्लेयर ब्लिट्स का यूज़ करने वाला हूँ मेगेनियम पर, और वोल्ट स्विच का मैं यूज़ करने वाला हूँ टाइप्लोजन के ऊपर। तो उन दोनों ने ही हमारे लक्सरे पर अटैक किया और हमारा लक्सरे फेंट हो गया। और मेगेनियम ने फ्लेयर ब्लिट्स का अटैकिंग पावर भी कम कर दिया, लेकिन क्रिटिकल हिट लगने की वजह से वो फेंट हो गया। बहुत अच्छे। वर्लरेन लेवल 73। ओके, तो अब मैं किसे निकालूं? मैं निकालता हूँ गारचॉम्प को, और उसने निकाला है शिफ्ट्री को। मैं फ्लेयर ब्लिट्स का यूज़ करता हूँ शिफ्ट्री पर। मैं गारचॉम्प को मेगा इवॉल्व करूँगा और मैं यूज़ करूँगा आउटरीच का। शिफ्ट्री की टाइपिंग है डार्क और ग्रास। ओके, इन्होंने हमारे गारचॉम्प को भी फेंट कर दिया। इंसिनरोर ने अब फेंट कर दिया है शिफ्ट्री को। ओके, अब मैं किसे निकालूं? अब निकालते हैं वर्लरेन को। तो अब आ गया है वेनासॉर। मैं इस बार डार्क टाइप मूव का यूज़ करने वाला हूँ टाइप्लोजन पर, और ब्लिजर्ड का यूज़ मैं करने वाला हूँ। ओके, अब वेनासॉर मेगा इवॉल्व हो गया। बहुत अच्छे। ब्लिजर्ड हिट हो गया, वरना ब्लिजर्ड की एक्यूरेसी कम होती है। मुझे लगा कि वो हिट नहीं होगा। हमारा वर्लरेन भी फेंट हो गया। तो टाइप्लोजन का डिफेंस भी बहुत ज़्यादा है। हमें अपने पोकेमॉन को हील करना होगा, वरना हम ये बैटल नहीं जीत पाएंगे। ओके, फ़िलहाल के लिए मैं निकालता हूँ लुकारियो को। अब हमें अपने सभी पोकेमॉन को रिवाइव करना होगा। हमारे पास मैक्स रिवाइव तो नहीं है। अगर मैक्स रिवाइव होता तो बहुत अच्छा होता था। अब हमें लक्सरे को रिवाइव कर दिया हमने। अब एक रिवाइव गारचॉम्प पर भी। ओके, कोई बात नहीं। सोलर बीम इस पर सुपर इफेक्टिव तो नहीं है। मैं इंसिनरोर पर एक हाइपर पोशन का भी यूज़ करने वाला हूँ। ओके, अब निकालते हैं गारचॉम्प को। ओके, नहीं, मैं निकालता हूँ लक्सरे को। लक्सरे दोनों का ही अटैकिंग पावर कम कर देगा, जैसा कि मैंने कहा। तो कहाँ पर हैं हीलिंग आइटम्स? ओके, हीलिंग आइटम्स दिख ही नहीं रहे। ओके, हाइपर पोशन का मैं यूज़ करता हूँ इंसिनरोर के ऊपर, और दूसरा गारचॉम्प के ऊपर। ओके, फ्लेम थ्रोवर इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है। ओके, सोलर बीम की वजह से हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया। ओके, सन अब चला गया, और अब ग्रास टाइप वो जो बैटलफील्ड में हो गया था वो भी चला गया। बहुत अच्छे। अब हम शायद गारचॉम्प को मेगा इवॉल्व तो नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा, हम उसे मेगा इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, फ्लेम थ्रोवर इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है। क्या ये फ्लेयर ब्लिट्स में फेंट हो जाएगा? देखते हैं फ्लेयर ब्लिट्स में ये फेंट होता है या नहीं, क्योंकि मेगा एवोल्यूशन के बाद उसका डिफेंस भी तो बढ़ गया है। अब हमारा लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ है सर्पिरियर।
और उसके पास और 3 पोकेमॉन पूरी तरह से बचे हुए हैं। मैं लीफ स्टॉर्म का यूज़ करता हूँ वेनासोर के ऊपर, शायद से वेनासोर फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेनासोर फेंट हो गया, लेकिन सर्पिलियर का स्पेशल अटैक तो कम हो गया। अब हमें अपने पोकेमॉन को रिवाइव करना होगा। शायद से ये इसका लास्ट पोकेमॉन है। मैं तब तक अपने कोई पोकेमॉन को रिवाइव करता हूँ, वरना शायद हम ये बैटल नहीं जीत पाएंगे। मैं एक हाइपर पोशन का भी यूज़ करता हूँ। बिना हीलिंग आइटम्स के हम ये बैटल नहीं जीत पाएंगे सच में। ओके, हमारे पास है एक हाइपर पोशन। ओके, हीट वेव की वजह से ये फेंट तो हो गया हमारा सर्पिलियर। एक हाइपर पोशन का मैं फ़िलहाल यूज़ करता हूँ इंसिनेरोर के ऊपर, और मैं वर्लरेन का यूज़ करूँगा सर्फ। बहुत अच्छे। मेगा चारिज़ार्ड वाई का डिफेंस बहुत ज़्यादा है, आप देख ही सकते हो। ओके, डार्क टाइप मूव नहीं, मैं यूज़ करता हूँ आउटरेज का, क्योंकि इसका अटैकिंग पावर ज़्यादा है। ओके, मैं डार्क टाइप मूव का यूज़ कर लेता हूँ और बॉडी स्लैम। अगर मैं सर्फ का यूज़ करता हूँ तो हमारे इंसिनेरोर को भी हर्ट होगा, और मैं रिस्क तो नहीं लेने वाला। ओके, लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ है इसका, ये मुझे पता नहीं था। हमें फिर से अपने इंसिनेरोर को हील करना होगा। ओके, मैं सर्फ का यूज़ करता हूँ। ओके, हीट वेव दोनों पर सुपर इफेक्टिव नहीं है। इस बार डार्क टाइप मूव और बॉडी स्लैम। टॉरकोल का भी आप देख सकते हो डिफेंस बहुत ज़्यादा है सच में। जायरो बॉल एक नॉर्मल टाइप अटैक था, और रॉकी हेलमेट की वजह से वो फेंट हो गया। ओके, चलते हैं अब अंदर। तो इससे एक बार बात करके देखते हैं। वेलकम ट्रेनर, द फाइनल एरिया ऑफ विक्ट्री रोड इज नोन एज टॉर्ट्यू चेम्बर। All that remains between here and the Pokemon League is the one icy area. But hey, I get it. Not everyone want to spend their time sliding around looking for the exit. ओके, तो ये हमसे डील कर रहा है। अगर तुम मुझे 45,000 देते हो तो मैं तुम्हें डायरेक्ट पोकेमॉन लीग के बाहर पहुंचा दूंगा। आप देख सकते हो हमारे पास बहुत पैसे हैं, तो मैं इसे पैसे देने वाला हूँ। हमारी डील फिक्स हो गई। तो हम पहुंच गए हैं पोकेमॉन लीग के बाहर। ओके, पोकेमॉन को अपने हील करवा लेते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इलाइट 4 के सभी मेंबर्स को हरा देंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।